ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हरे कृष्णा, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। शास्त्र संग्रह में आप सभी का स्वागत है। राइट, हम पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स के सेकंड सेशन पर आ गए हैं। राइट, एंड अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। सो वी आर ऑन कैंटो 1 चैप्टर 7। हमने लास्ट टाइम टेक्स्ट 5 175 तक कवर किया था। सो वील बी स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 176, कैंटो 1 चैप्टर 7 वर्स 6। सो इस श्लोक के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भक्ति को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हम कैसे इस भौतिक जगत, इस भौतिक संसार, जो सभी परेशानियां उसको लांग कैसे सकते हैं। हाउ डज भक्ति योगा मिटिगेट मटेरियल सफरिंग्स। दैट इज गोइंग टू बी द मोटो फॉर दिस स्पेसिफिक श्लोक। सो अगर आपके पास भागवतम है तो यू कैन whip इट ओपन, बट इफ अगर आपके पास नहीं है तो वेदा बेस इज द ऑथराइज्ड सोर्स जहाँ पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं, भागवतम पढ़ सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। इस्कॉन में जो सभी टीकाएं हैं वो आपको वेदा बेस पे ही मिलेंगी। राइट, सो जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है। 176, कैंटो 1 चैप्टर 7 वर्स 6। अनर्थोपशामम साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। सो इसका ट्रांसलेशन, राइट, द मटीरियल मिजरीज ऑफ द लिविंग एंटिटी विच आर सुपरफ्लुअस टू हिम। अर्थात भौतिक संसार में जो सारी विपदाएं हैं जो जीव जंतु के प्रति आती हैं, जो कि उनके लिए बड़ी अननेसेसरी हैं। सुपरफ्लुअस मीन्स अननेसेसरी, बेबुनियाद, है ना, मीनिंगलेस। तो श्लोक में जो पहला शब्द है ना, अनर्थ, अर्थ मीन्स दैट हैज मीनिंग। राइट, अनर्थ का मतलब ये भी होता है कि अरे कुछ गलत हो गया। राइट, अनर्थ हो गया। या एक और मीनिंग इसका होता है कि समथिंग मीनिंगलेस। राइट, समथिंग मीनिंगलेस। सो इस भौतिक संसार में जो सभी इस भौतिक संसार में जो सभी विपदाएं आती हैं जीव जंतु के प्रति, दे आर अननेसेसरी, दे आर सुपरफ्लुअस टू हिम।
सुपरफ्लुअस वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि उनको अवॉइड एंड प्रिवेंट किया जा सकता है, राइट? सो एंड दे कैन बी डायरेक्टली मिटिगेटेड बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये जो सभी विपदाएं हैं और जो हमारे सभी इस संसार में जो दुख है ना, ये जो इस संसार का क्या नियम है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना, हमेशा हमेशा शाश्वत काल से लेकर शाश्वत काल तक, राइट? यहाँ पर भौतिक संसार में दुख ही मिलेंगे। इनका निवारण कैसे हम कर सकते हैं? बाय द लिंकिंग प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब हम भगवान से एक कनेक्शन, एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योगा, राइट? एंड व्हेन इट इज बीइंग डन विद लव, डिवोशन, सरेंडर, सर्विस, ऐसे भाव से जब हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं, इट इज भक्ति योगा, राइट? मूविंग ऑन, एज पर द ट्रांसलेशन, बट द मास ऑफ पीपल डू नॉट नो दिस। हम सब ऑब्लिवियस हैं, हम अज्ञान में हैं, राइट? हमें पता ही नहीं है। And therefore, the learned Vyasdev compiled this Vedic literature, which is in relation to the supreme truth. और क्योंकि व्यासदेव को भली भांति पता था, व्यासदेव को क्या पता था कि यस, व्यासदेव को पता था, भली भांति उन्हें पता था कि हम्म, कि जो सभी जीव जंतु हैं उनको अपना जो रिश्ता है, जो उनका रिलेशनशिप है भगवान श्री कृष्ण के साथ, है ना, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप की पुनर्स्थापना करने के लिए व्यास देव ने, है ना, भागवतम का ग्रंथ लिखा, राइट? सो अगर देखा जाए, अगर इस पूरे श्लोक को हम सम अप करें, इस ट्रांसलेशन को अगर हम सम अप करें, तो फिर वो कुछ इस प्रकार होगा। भौतिक संसार में जो भी जीव जंतु को सभी जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, विविधाएं फेस करने को मिलती हैं, उनका जो निवारण है वो भक्ति से ही होता है। परंतु जो सभी जीव आत्माएं हैं वो अज्ञान में है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। एंड यह जानते हुए, इसको मद्देनजर में रखते हुए, इसलिए व्यास देव ने भागवतम की रचना की, जिससे जो परम सत्य, है ना, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, उससे, उनसे सभी जीव जंतु संबंध बना सकें। सो अभी इससे पिछले वाले श्लोकास में अगर किसी को याद हो, तो हमने डिस्कशन की थी कि कैसे व्यास देव ने ध्यान लगाया और उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, राइट? नारद मुनि ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि उन्हें ध्यान लगाना चाहिए ऑन द ऑन द फॉर्म ऑफ कृष्ण। जो सभी भगवान की पास टाइम्स हैं, लीलाएं हैं, उनका स्मरण करने का उपदेश दिया था उनके गुरु महाराज ने, नारद मुनि ने। सो जब व्यास देव दर्शन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, राइट, तो वो भगवान श्री कृष्ण को एंटायरिटी में, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें वो दर्शन कर पा रहे हैं। एंड सिंस कृष्णा इज द कंप्लीट यूनिट, है ना, इन्वोकेशन क्या है ईशोपनिषद का? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, राइट? पूर्णम, द वर्ड पूर्णम हैज बीन यूज्ड, एंड यही जो वर्ड है पूर्णम, इट वाज बीइंग यूज्ड इन 174 श्रीमद् भागवतम, बस 2 श्लोक पहले ही, राइट? पूर्णम मीन्स कंप्लीट होल, राइट? सो अगर व्यास देव भगवान श्री कृष्ण का कम को एज अ कंप्लीट यूनिट उनके दर्शन कर पा रहे थे, तो इसका अर्थ यह है कि वो भगवान श्री कृष्ण और जो उनके एक्सपेंशंस हैं, अवतार्स हैं, उनके जो यू नो प्लानरी अवतार्स हैं, प्लानरी पोर्शन अवतार्स, राइट,
पोर्शन ऑफ प्लानरी पोर्शन अवतार्स सबका दर्शन कर पा रहे थे, राइट। एंड साथ ही साथ वो, है ना, भक्ति देवी के दर्शन तो किए उन्होंने इंटरनल पोटेंसी के, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो बहिरंगा शक्ति है, राइट, है ना, माया देवी, उन्होंने दर्शन किया। क्या दर्शन किया? कि भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में, कंट्रोल में, फुल इन्फ्लुएंस में है माया, राइट। एंड जो माया देवी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाके छुपी हुई। शी इज नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। और इसका रेफरेंस था भागवतम में 2:5:13 में, जो हमने लास्ट टाइम कोट किया था। सो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के, राइट, वन ऑफ द बोनाफाइड आचार्यस हैं। उन्होंने टीका लिखी है श्रीमद् भागवतम पे। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि व्यासदेव ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, है ना, और वो इसलिए दर्शन कर पा रहे थे क्योंकि यू नो वो दर्शन कर रहे थे विद लव इन हिज आईज, प्रेम आंजना छुरिता भक्ति विलोचनेना। He had the the eyeliner of bhakti. Hmm? He had the eyeliner of bhakti. He had the eyeliner of pure love, devotion, surrender towards Krishna. इसलिए वो भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। एंड उन्होंने सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण, द ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, द वन एंड ओनली आदि पुरुषम, हु इज पूर्णम इन एवरी एस्पेक्ट, हु इज पूर्वम इन एवरी एस्पेक्ट, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। और फिर जो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, उनके भी दर्शन कर रहे थे। एंड जो भगवान के गुण अवतार हैं, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ अवतार्स, लाइक लीला अवतार्स, गुण अवतार्स। तो गुण अवतार्स जो हैं, वो जो गुण अवतार्स आर विष्णु भगवान, राइट, है ना, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा। तो जो जो होली ट्रिनिटी जिनको हम कहते हैं, राइट, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे कहते हैं। सो इन तीनों के भी दर्शन हो रहे थे उन्हें। और साथ साथ में उन्हें भगवान की जो सभी आ, भगवान की जो सभी शक्तियां हैं, उसके दर्शन हो रहे थे। थोड़ा सा फोकस हम भगवान की शक्तियों पर भी करेंगे। सो लेट अस, शुड वी स्टार्ट विद, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द बेसिक फर्स्ट। तो बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति यानी कि जो भगवान की माया शक्ति है, वो थोड़ी सी सुपरफिशियल है, वो एक्सटर्नल एनर्जी है। और उनका जो डेजिग्नेशन है, वो कुछ, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो है इस भौतिक संसार में, है ना, लोगों को लगाए रखना, है ना, लोगों को अटैचमेंट इश्यूज हो जाए इस संसार से, राइट। और बार बार वो अपॉर्चुनिटी रखती है जीवात्मा के सामने कि कृष्णा को छोड़ो, इधर आ जाओ, अरे क्या समय निकालना है, राइट, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स एट द कॉस्ट ऑफ कृष्णा। एंड वो बड़े से बड़ा लालच भी देती है। एंड शी इज डूइंग अ मार्वलस सर्विस, सर्विस, ये सेवा ही है उनकी। शी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। नाउ ये तो है बहिरंगा शक्ति। सेकंड हम डिस्कस करते हैं तटस्थ शक्ति, जो कि हम सब हम सब हैं। सो तटस्थ शक्ति होती है जीवात्मा। एंड इंग्लिश में इट्स ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल potency of Krishna, marginal energy of Krishna. Marginal because it is sandwiched in one way. एक साइड पे it is, it can be either be influenced, या तो वो इन्फ्लुएंस बहिरंगा शक्ति से हो सकती है, या वो इन्फ्लुएंस किससे हो सकती है? अंतरंगा शक्ति से, राइट।
बहिरंगा शक्ति का संचालन माया देवी कर रही है। अंतरंगा शक्ति का संचालन श्रीमती राधा रानी और अन्य जो डिवोटीज हैं वो भी कर रहे हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द थर्ड वन, अंतरंगा शक्ति, है ना। बहिरंगा शक्ति बीच में जीवात्मा है, तो तटस्थ शक्ति और फिर अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है उसको चित शक्ति भी बोलते हैं, जैसे सत चित आनंद वाला चित्त, है ना। और भगवान का स्वरूप शक्ति, सो अंतरंगा शक्ति इज ऑल्सो नोन एज चित शक्ति, स्वरूप शक्ति। राइट नाउ भगवान श्री कृष्ण की ना अंतरंगा शक्ति जो है, जो अंतरंगा शक्ति है वो 9 प्रकार की होती है। राइट नाउ वी आर डाइविंग डीप इनटू शास्त्र, so you can keep your pens, pencils, if any, handy. So there are 9 uh, varieties, of अंतरंगा शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है वो यही काम करती हैं कि भक्ति में आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो देर आर 9 functions and varieties of अंतरंगा शक्ति। So they are as follows. First is called विमला। पहली शक्ति उसका नाम है विमला, VIMALA, विमला। एंड वो इंश्योर करती है कि भक्ति बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो। राइट। सेकंड इज उत्कर्षिणी। उत्कर्षिणी, सो जो उत्कर्षणी शक्ति है वो इंश्योर करती है कि भक्त के जीवन में भक्ति करने, भक्ति जो है वो अबंडेंस में हो, कम ना पड़े। राइट, अबंडेंस में। थर्ड इज ज्ञान। वी ऑल नो ज्ञान, नॉलेज। सो जो इंक्विजिटिवनेस आती है एक डिवोटी में, राइट, जो उत्सुकता आती है भगवान के बारे में और जानने को, हरि नाम प्रचार फैलाने को, और ज्ञान अर्जन करने को, ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। यही श्रीमद् भागवतम भगवद गीता अगर एक पर्सन, है ना, प्रेम अंजना छुरित भक्ति विलोचनेना के अलावा किसी और अप्रोच से कर रहे, अगर अपने आंखों में आप भगवान के प्रति सरेंडर सेवा प्रेम का आई लाइनर नहीं लगा रहे हो, राइट, तो अगर ज्ञान भी अर्जन करोगे वो काम का नहीं आएगा, वो समझ ही नहीं आएगा, वो पेट हजम ही नहीं करेगा। हाँ। सो ज्ञान इज अनदर शक्ति। देन इज क्रिया। राइट, क्रिया मीन्स एक्शन। राइट, हम अपने एफर्ट्स के माध्यम से सही दिशा में, नो हम अपने जो सारे एंडेवर्स हैं वो सही, उसके एफर्ट्स सही दिशा में लगाएं ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिया, एक्शन, इट इज एक्चुअली आवर चॉइस। हमारी जो चॉइसेस हैं वो भक्ति के प्रति कितनी इंक्लाइंड है। सो whenever we take any decision in life, as small ones or especially major ones, एक डिवोटी के चेकलिस्ट में होना चाहिए कि व्हाट अबाउट माय लव फॉर कृष्णा, will it increase, will it decrease, is there any risk to it, if there are any risks how will they be mitigated, है ना। मेरी साधना, क्या ये चैलेंज होगी मेरी साधना, साधु संग क्या मिलेगा, जब बिगड़ जाएगा, प्रसाद, है ना, will I continue to eat प्रसाद, है ना, एसोसिएशन, राइट, सर्विंग अदर डिवोटीज, क्या ये अवसर कभी प्राप्त होगा। काफी सारी चीजें हैं जो एक डिवोटी माप सकता है, इन चीजों के बेसिस पे एटलीस्ट माप सकता है, टू सी वेयर दिस डिसीजन माइट एंड अप स्पिरिचुअली। नेक्स्ट इज योगा। योगा मीन्स एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद कृष्ण, है ना। नेक्स्ट इज प्रहवी, PRAHVI, प्रहवी। प्रहवी मीन्स ह्यूमिलिटी, तद विधि प्रणिपातेन, राइट। तृणादपि सुनिचेन, तरोरपि सहिष्णुना, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सत्य, ट्रूथ, कि जो जीव आत्मा है
क्या वो इस परम सत्य को एक्सेप्ट कर रहे हैं? भगवान को क्या कहते हैं? द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना? जो पंच तत्व हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। तो पंच तत्व, जो तत्व वर्ड है, दैट मीन्स ट्रूथ, द फाइव ट्रूथ्स। व्हेन द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, यू नो, came as five, when Krishna came as five, हाँ? तो कलयुग बहुत ज्यादा ना कृपालु भी है। यहाँ पे भगवान का नाम लेने से ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे ना भगवान ने तो पिटारा ही खोल दिया। कृष्णा केम एज फाइव, राइट? नेवर हैपेंड बिफोर, नेवर विल हैपन अगेन, आई डोंट नो, बट नेवर हैपेंड बिफोर फॉर सर्टेन। देयर इज नो शास्त्रिक रेफरेंस वेयर कृष्णा केम एज फाइव, राइट? रामायण में ही केम एज फोर, राइट, इन अ फीचर ऑफ फोर, राइट? ज्यादा से ज्यादा देर इज वन फ्रेम जहां पर परशुराम भी जब आते हैं रामायण में, सो देर आर थ्री विष्णु तत्वस, राइट, एट द सेम टाइम। भरत शत्रुघ्न आर नॉट देयर, or are there? Yes, they are actually. Yes, they are, right? But just for a brief moment, Parshuram comes. But Kali Yuga में, है ना, Krishna came in a feature of five. So when we realize, जब हमें ये बात हजम होती है कि कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो जो रियलाइजेशन है ना, उस शक्ति का नाम है सत्य, है ना? नेक्स्ट इज इशना, ISHANA, which is mastery, you know, mastery, mastering the art of bhakti. And last but not the least is anugraha, which is grace, है ना? Anugraha means grace. So we need the grace of senior devotees. We need the mercy of Srimati Radharani, right? ताकि, है ना, श्रीमती राधा रानी और अन्य जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग के साथ हम भक्ति में और आगे बढ़े। तो ये जो सभी 9 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, राइट, जो पिछले 3-4 मिनट से जिसके बारे में हमने हर एक एक पे प्रैक्टिकली डेफिनेशन वाइज टच अपॉन किया है, राइट? सो इन सब का रेफरेंस आपको मिलेगा लघु भागवतामृतम में, राइट? लघु भागवतामृतम, written by Rup Goswami. So this is very vividly mentioned over there, right? So basically this is Shastra. This is not hearsay. This is not Google. Just Google, I mean, it is Shastra. So हमने अभी अभी बेसिकली समअप किया उन तीनों शक्तियों को जिसका दर्शन, राइट, व्यासदेव कर रहे हैं। अब व्यासदेव जब दर्शन कर रहे हैं तो उनको नजर कुछ आ रहा है ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण तो है ही हैं, राइट? अब उनके समक्ष कौन कौन है? बहिरंगा शक्ति, राइट, जिनका रोल क्या है? भगवान से दूर किसको लेके जाने को? तटस्थ शक्ति को, राइट, हम सबको, है ना? और उनको साथ में दिख रहा है भक्ति देवी, है ना? माया देवी एक तरफ, भक्ति देवी दूसरी तरफ, राइट? और जो भक्ति देवी हैं वो बिल्कुल भगवान के समक्ष है, सामने, राइट? परंतु माया देवी जो है वो छुप के बैठी हुई है पीछे। शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड कृष्ण। अब जब वो तटस्थ तटस्थ शक्ति देख रहे हैं, तो जो व्यास देव है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी अनवांटेड मिजरीज हैं, हम सभी जीवात्माओं पे जो इस भौतिक संसार में कंडीशनड सोल्स हैं, ऐसी बहुत सारी मिजरीज, अनवांटेड मिजरीज हैं, राइट? और उनके आड़ में आके जो जीवात्मा है वो बार बार बहिरंगा शक्ति को ही अपनाती है। और इसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए, है ना, व्यासदेव एज ए रिमीडियल मेजर, है ना,
होता है ना स्कूल में कि इफ यू डोंट पास इन अ सब्जेक्ट तो रिमीडिएशन क्लासेस होते हैं, रिमीडियल क्लासेस कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा अटेंशन द स्टूडेंट्स गेट। तो व्यासदेव ने निर्णय लिया कि मैं ग्रंथ इस प्रकार लिखूंगा कि जो सभी जीव जंतु हैं जो तटस्थ शक्ति में आते हैं उनके लिए एक रिमीडियल मेजर लेंगे, करेक्शन फैसिलिटी बैठाएंगे, राइट। है ना, रिहैब स्टार्ट्स विद श्रीमद् भागवतम, राइट। है ना, जो रिहैब है भौतिक संसार में जो सभी जीव जंतुओं का रिहैबिलिटेशन है वो श्रीमद् भागवतम से स्टार्ट होता है, राइट। रिहैब भागवतम से क्यों स्टार्ट होता है, राइट। इट स्टार्ट्स विद श्रीमद् भागवतम बिकॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स to approach Srimad Bhagavatam is कि you need to, it begins with what? The process of hearing and chanting. आपको ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा और फिर उच्चारण भी करना पड़ता है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू कीर्तन, जो हम कीर्तन करते हैं ना, श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं फिर उच्चारण करते हैं फिर जीवन में अपनाते हैं। सो रेमेडियल मेजर इसलिए है ताकि हमारे जो हृदय में जो डॉर्मेंट अफेक्शन है ना भगवान श्री कृष्ण के लिए, डॉर्मेंट, है ना, वो उज्ज्वलित हो, वो ट्रिगर हो, वो स्टिम्युलेट हो, है ना। वो जो पूरा ऑयल रिजर्व है हमारे हृदय में, सो भागवतम इज लाइक अ स्पार्क, चिंगारी, राइट। एंड देन आर then our heart will be up in spiritual flames. So श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो कहते हैं कि अगर हमें हृदय में जो भगवान के प्रति ये जो साइलेंट डोरमेंट स्टेज में जो भक्ति है, अगर इसको हमने यू नो रिवाइव करना है, तो इट तो इट नॉट ओनली, इट डज नॉट एंटायरली डिपेंड ऑन मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग, राइट। सो अगर हम जब बड़े मैकेनिकली कर रहे हैं, राइट, कि कोई स्वाद नहीं, कोई रस नहीं, कोई भाव नहीं, बस, है ना, रट्टू तोते की तरह, है ना, तो फिर इट इज ऑफ नो यूज, इट इज जस्ट ऑफ नो यूज, राइट। अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एंड अगर आप किसी से माला कराना चाहते हैं, तो फिर आपने नोटिस किया माला बैग्स के पीछे जो बहुत सारे माला बैग जिनके पे लिखा होता है रक्षा मालती पूरा, फिर उल्टा करो जगन्नाथ जी की फोटो है प्यारी सी, राइट, द क्लासिक टिपिकल माला बैग, और उसके नीचे क्या लिखा होता है, चैंट एंड बी हैप्पी, अगर आप लोगों के पास जाए उनको बोले चैंट एंड बी हैप्पी, है ना, प्लीज चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, राइट। तो विल दे चैंट एंड बी हैप्पी? वो कहेंगे आईना देखा है कभी, शीशे में देखा है तुमने, है ना, तोड़ दिया करो, शीशा तोड़ दिया करो, है ना। सो वी कैनॉट कीप इट मैकेनिकल, दैट इज फॉर श्योर। चैंटिंग का प्रोसेस है, वी कैनॉट कीप इट मैकेनिकल। सो प्रेम भाव उत्पन्न करने के लिए भी वी नीड दी कॉजलेस मर्सी ऑफ कृष्ण। वो जो रुचि भी आती है ना शास्त्र पढ़ने के लिए, जप पूरा करने के लिए, है ना, एफर्ट हमारा लगता है, बट कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। सो कृष्णा's mercy is that drives within you the appetite for more Krishna consciousness. So Krishna is the means, है ना, हरि नाम is the input, है ना, हरि नाम is the process and हरि नाम is the end result, है ना। तीनों स्टेजेस में इट इज हरि नाम,
और भगवान की कृपा, कृष्ण कृपा जीवात्मा पे तभी होती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, when Krishna is fully satisfied with the sincere efforts, है ना? When Krishna is fully satisfied with the जीवा's efforts, sincere efforts होने चाहिए, sincere. सो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कृष्णा ने कि कट ऑफ ही जी गोलोक धाम की है जी 98.4%, है ना, इफ यू कैनॉट मेक द मार्क अगले अटेम्प्ट में मिलेंगे, एक और जन्म ले लेना। नो नो नो, ही वो एंड रिजल्ट पे आए ही नहीं है। कृष्णा इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट। ही इज नॉट इंस्ट्रक्टिंग अर्जुना कि तुम मेरे धाम वापस आओगे, है ना, जब तुम विजय प्राप्त करोगे। नहीं, विजय प्राप्त करनी जरूरी है, यू हैव टू पास, राइट। ही डज नॉट से दैट। कृष्णा इज प्रोसेस सेंट्रिक, राइट। denying bhakti is a process, so he is very process centric कि जो कैंडिडेट है उन्होंने कितनी सिंसियरिटी से काम किया है। परिस्थितियां कुछ भी हो, एंड रिजल्ट कुछ भी हुआ हो, चेतना क्या थी, सक्सेस में या फेलियर में, राइट। वेदर द consciousness was, krishna consciousness, ना, it was devotee conscious, right. uh, was the person compassionate towards others, humility, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। एंड तभी भगवान हमारे जीवन में, है ना, कॉजलेस मर्सी, है ना, भक्ति लता बीज बेचते हैं। अब हम जो ज्ञान भी सब अर्जित कर रहे हैं ना भगवान को और जानने के लिए, है ना, दैट नॉलेज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन भक्ति। क्योंकि अगर यही सेम टेक्स्ट जो ये रसराज श्रीमद् भागवतम, रसराज ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवतम का, अगर ये एक मंडेन नजर से देखा जाए, राइट, बहुत मंडेन ऑर्डिनरी नजर से देखा जाए, तो 2 पन्नों से ज्यादा इंसान जीवन में ही नहीं पढ़ पाएगा। देयर इज अ रीजन वाई जब हम गीता मैराथन मंथ में भगवद गीता बांटते हैं, गिफ्ट करते हैं किसी को, अगली बार उनसे मिलते हैं तो फिर उन्होंने कवर भी नहीं उतारा होता है, या जो बुक मार्क है 2 पेजेस के बाद इंट्रोडक्शन के जो 16-17 पेज हैं भगवद गीता एज इट इज के प्रभुपाद के, वहां के बीच में कहीं आपको टेढ़ा टाढ़ा मिलता है कहीं पे, राइट। सो इट्स बिकॉज कि उन्होंने अपने एंड से सिंसियर एफर्ट्स नहीं लगाए, राइट। अपने से सिंसियर एफर्ट्स नहीं लगाए तो कृष्ण कृपा भी नहीं मिली, कॉजलेस मर्सी ऑफ कृष्णा भी नहीं मिली, राइट। सो यहाँ पर अ, अगर आप सभी के सामने श्लोक है, जस्ट आस्किंग, यू नो द श्लोक, राइट, ओके। सो जीव गोस्वामी जो है, राइट, जीव गोस्वामी जो है वो अपनी कमेंट्री में, हाँ, अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि, सो इसी श्लोक की जो ट्रांसलेशन है उसमें जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति योग है ना, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, वो जीव का जो संसार है ना, जो जीवात्मा का जो पूरा संसार है उसको नष्ट कर देती है, राइट। अब फेस वैल्यू पे अगर सुने कि अरे तो मेरा संसार ही नष्ट कर रहे हैं, अरे ये कैसी डील है, राइट। तो यहाँ पे जो रेफरेंस मेक कर रहे हैं वो भौतिक संसार का कर रहे हैं। सो जीव गोस्वामी ने जो टीका लिखी है श्रीमद् भागवतम पे, उसको क्रम संदर्भ कहते हैं, क्रम संदर्भ, राइट। तो क्रम संदर्भ में उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन में ये टर्मिनोलॉजी की है कि जैसे ही व्यास देव ने दर्शन किए भक्ति योग, है ना, भक्ति योग के ही दर्शन कर लिए जब व्यास देव ने, तो उनको ये रियलाइजेशन हुई कि जो भक्ति का कार्य है, जो भक्ति है, ये जीव आत्मा का जो संसार है, भौतिक संसार,
उससे राहत दिलाता है। सो जीव गोस्वामी ने सीरीज ऑफ 6 वॉल्यूम ग्रंथ लिखे हैं, षट संदर्भ, राइट, 6 संदर्भास, जिसमें बहुत सारे श्लोकास हैं, एसेज हैं, राइट। तो तत्व संदर्भ में वी आर एक्चुअली मेकिंग अ शास्त्रिक रेफरेंस हियर। तत्व संदर्भ 43, यानी अनुच्छेद 43, पैराग्राफ 43 में जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम 176, जो श्लोक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, है ना, उसी पे वो टीका लिखते हैं कि 176 में जो भक्ति योगम, जो शब्द भक्ति योगम, यू कैन सर्कल दैट, है ना, जो प्रयोग किया गया है, इट एक्चुअली मीन्स साधना भक्ति, साधना भक्ति, राइट। इट एक्चुअली मीन्स साधना भक्ति। सो साधना भक्ति कंसिस्ट ऑफ हियरिंग, चैंटिंग, है ना, एंड अदर एक्शंस। सो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति योग वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट एक्चुअली मीन साधना भक्ति। यू नो, नवदा भक्ति में 9 जो आते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ हियरिंग, चैंटिंग एंड अदर एक्शंस, बट इट एक्सक्लूड्स प्रेम। इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट के लिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि इट एक्सक्लूड्स प्रेम, प्रेम अभी आया नहीं, राइट। साधना भक्ति चल रही है, यस, लेकिन लेट्स सी व्हाट ही सेज फर्दर। तो फिर वो कहते हैं कि साधना भक्ति जो है, जो परफॉर्मेंस ऑफ साधना भक्ति है, these 2 points you can write down. First is कि जो परफॉर्मेंस ऑफ साधना भक्ति है, इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस, राइट। साधना भक्ति जो है, इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, yeses, नोज, डूज, डोंट्स, है ना। साधना भक्ति 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सब कुछ यहाँ आ जाता है। सो पॉइंट नंबर 1 इज परफॉर्मेंस ऑफ साधना भक्ति डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। सेकंड पॉइंट है वेयर एज प्रेम डिपेंड्स ऑन द लॉर्ड्स मर्सी, राइट। साधना भक्ति जो है वो उपदेशों का पालन करने से मिल प्राप्त होती है। प्रेम प्राप्त भगवान की ही कृपा से हो पाता है, राइट। सो अब इसको, इन दोनों पॉइंट्स को रिकंसाइल कैसे कर रहे हैं जीव गोस्वामी, वो कंक्लूजन में लिखते हैं, है ना, कि हम भगवान भगवान के प्रति साधना कर पा रहे हैं, वो अपने आप में भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है। एंड इसलिए जब हम साधना भक्ति निरंतर करते रहते हैं, तो कृष्ण प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। सो जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो साधना भक्ति है, इट इज एक्चुअली द डोर वे टू लव। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, है ना। सो व्हेन कृष्णा गिव्स मर्सी, then the devotee is actually able to flourish sadhana, right। कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। If Krishna has his causeless mercy, then only you can take Krishna's name, right? And then it gives way to prem. It gives way to loads and loads of prem. And जो इफेक्ट क्या होता है, इट्स वैदी साधना, वैदी साधना भक्ति की बात हो रही है। सो जो इफेक्ट क्या है, व्हाट्स दी इफेक्ट ऑफ डे इन डे आउट साधना, है ना। जो हम साधना डे इन डे आउट करेंगे, उसका इफेक्ट क्या है। उसका इफेक्ट है, जो श्लोका में फर्स्ट वर्ड है, अनर्थो पाशामम। अनर्थो पाशामम जो वर्ड है ना, दैट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ साधना। और यह जो साधना है, दैट डायरेक्टली डिस्ट्रॉयज जीवास संसार,
है ना। संसार यानी ये जो रिपीटेड बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है ना, ये जो साधना है, ये जो जीवात्मा का जो भौतिक संसार है उसको नष्ट करेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ संसार डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स। बेसिकली अगर इस भौतिक संसार से निकलना है तो तो भगवान का नाम, है ना, भगवान के प्रति जो नाम है और शुद्ध प्रेम जो अराइज हो रहा है, दैट इज द ओनली की। दैट इज द ओनली की जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। हम इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट पदार्थों के लिए अभिलाषी रहते हैं, राइट। हम सब कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं नहीं बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही तो लिखा है भगवद गीता में, राइट। सेकंड हाफ भूल जाते हैं, कर्म फल भगवान के चरणों में सौंपो, ना 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 ना, बस कर्म करो कर्म करो, है ना। यही कहते हैं। हाँ, जीवन तो संघर्ष है, तपस्या तपस्या करो बस। हाँ, तपस्या, है ना, कर्म करो तपस्या करो, है ना, ज्ञान अर्जित करो बस, ज्ञान, एक्सपीरियंस, है ना, अनुभव, राइट। जो भी करते हो, है ना, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, खुश रहोगे बेटा, वैराग्य, है ना। दान करो, दान, दान से पुण्य मिलता है। सो फिर श्रीमद् भागवतम जो है उसमें एक एक्चुअली एक श्लोक है जब यही चीजें ना गिनवाई गई हैं, और बोला गया है कि भक्ति योग से, है ना, ये जो सभी सभी वस्तुएं चीजें हैं ना, जैसे कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, राइट, स्वर्ग निवास, मुक्ति, राइट, ये जो सभी ऐसे पदार्थ हैं, इवन भगवान के लोक में निवास करना, ये सभी चीजें बहुत इजीली भक्ति योग से प्राप्त हो जाती हैं। सो इट्स लाइक भक्ति इज एक्चुअली एन ऑल इन वन रेमेडी। पीपल चेरी पिक एंड हैंड पिक, राइट, की, है ना, बंगला, मोटर, कार दिला दे, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, है ना, दे हैंड पिक, दे चेरी पिक what they want, but the harsh reality is कि उससे भी कोई संतुष्ट नहीं रह सकता। there's always going to be an itch for more. So yes, facilities, resources ये बड़े जरूरी हैं to thrive. They are very necessary, but never at the cost of dilution of bhakti. So bhakti is all inclusive, right? एंड ये जो शास्त्रिक रेफरेंस है, ये भी जीव गोस्वामी अपनी टीका में कोट करते हैं भागवतम का। इट इज 11:20:32, श्रीमद् भागवतम 11:20:32 एंड द नेक्स्ट वर्स 33। सो इट्स 11:20:32 एंड 11:20:33। सो जो जीव गोस्वामी और फर्दर एक और शास्त्रिक रेफरेंस यूज करते हैं ताकि हम सभी को एक मैसेज पहुंचे कि अगर हम भक्ति से द एटीट्यूड ऑफ सर्विट्यूड, अगर हम सेवा भाव निकाल दें फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, है ना, अगर हम नवदा भक्ति के एक एक, है ना, अंग से सरेंडर सेवा भाव निकाल दें, तो इट इज एक्चुअली फ्यूटाइल, राइट, इट इज एक्चुअली फ्यूटाइल, है ना। सो वो जो श्लोक है भागवतम का, ही है 10:14:4, 10:14:4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जीव गोस्वामी है वो कोट करते हैं एक और वैष्णव को, श्रीधर स्वामी एंड विष्णु स्वामी, एंड वो कहते हैं जीव गोस्वामी इज कोटिंग अदर आचार्यस नाउ, we are quoting Jeev Goswami in his quotations are is quoting another some two more acharyas, है ना। So Jeev Goswami is quoting Sridhar Goswami and विष्णु स्वामी, एंड जो कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो तब तक यू नो इस संसार में पड़ा रहेगा, चुंगल से फंसा रहेगा, एंड कभी भी फियरलेस नहीं हो पाएगा अगर वो आई एंड माइन मेंटालिटी रखेगा।
है ना? इफ यू आर मटीरियली सेल्फिश, इफ यू कंटिन्यूसली जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ इन मटीरियल टर्म्स, राइट? अगर आप अपने को आत्मा के स्तर तक नहीं लेकर आएंगे ताकि भक्ति में फ्लरिश कर पाए, एंड आप अपने आप को शरीर के स्तर पर रखेंगे, राइट? इफ यू identifying with the body is the biggest form of objectifying yourself, right? If a man woman wants to objectify themselves, then just relate with the body, right? And there are many other forms of objectifying one's own body, right? So this is what Sridhar Swami and Vishnu Swami have to say, कि the I and mine mentality जो है वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, वो विपरीत है. ओके. यस. सो दिस वाज 176. Right. Now let's move on to 177. All good? Are we all on the same page? Okay. So next श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है. यस्याम वे श्रूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा. So this is also a very beautiful श्लोक. अगर इस श्लोक को हमने नाम देना हो, अगर इस श्लोक का थीम हमने लिखना हो, राइट, तो वो होता दैट भक्ति एक्सटिंग्विशेस शोक मोह एंड भय. भक्ति कौन सी तीन प्रॉब्लम्स का निवारण करता है ना? दुख, शोक, मोह, मटेरियल अटैचमेंट्स, राइट, एंड थर्ड इज भय, फियर. सो इस श्लोक की ट्रांसलेशन में जाते हैं. इस श्लोक की ट्रांसलेशन है ना कुछ इस प्रकार है. ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद. Simply by giving oral reception to this Vedic literature. Oral reception यानी hearing, श्रवणम, श्रवण मात्र, सुनने सुनने मात्र से ही. अगर हम इन शास्त्रों को केवल बस सुने, ध्यान पूर्वक सुने, तो क्या होता है? द फीलिंग फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, स्प्राउट्स अप. जो भाव है, जो रस है भगवान के प्रति प्रेम का, है ना, भगवान के प्रति समर्पण का, भगवान के प्रति सेवा भाव का, वो जो है स्प्राउट अप होता है, वो इट शूट्स, राइट? एंड व्हेन दैट भाव इन आवर हार्ट इज डेवलप्ड, एट वंस व्हाट डज इट एक्सटिंग्विश? इट एक्सटिंग्विशेस शोक मोह भय, राइट? सो हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम आता है, राइट, when love is at the right place in our heart, when we're coming from the right place for Krishna, तो जो भी हमारे दुख हैं, जो भी हमारी मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, और जो भी हमारे फियर्स हैं, दे कैन बी बाय वे ऑफ मेनी थिंग्स, इनसिक्योरिटीज, अनसर्टनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जो फियर है, भय है, वो सब नष्ट होता है, राइट? सो यहाँ पर जो वर्ड है ना, उत्पद्यते, जो वर्ड है उत्पद्यते, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मैंने भी अभी भी रियलाइज किया, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. सो उत्पद्यते वर्ड जो है, इसका मतलब है स्प्राउट्स अप. इट स्प्राउट्स अप. सो एनीथिंग दैट डिड नॉट sprout up for all this while, but now in the ideal condition it sprouts up, it means that it was always there, right? अभी पिछले सेशन में हमने डिस्कशन किया था ना कि फिश के एग में ऑलरेडी the activity of swimming is already there, right? एक बर्ड जब एक एग में होती है, तो इट फ्लाइट इज ऑलरेडी देयर. तो सिमिलरली जो हम ह्यूमन बींग्स, हम जीवात्माएं हैं, है ना, हम भी
अब भी एक आत्मा है हमारे अंदर, डॉर्मेंट फॉर्म में ही सही, लेकिन सेवा भाव, प्रेम भाव भगवान के प्रति हमेशा से था, है, रहेगा। बट इट इज डॉर्मेंट, है ना। सक्सेस, एक एक फिश के लिए इट इज सो नेचुरल टू स्विम। स्ट्रेस में वो स्विम करते हुए नहीं दिखती। नहीं नहीं नहीं, इट इज एफर्टलेस, वेरी एफर्टलेस, है ना। आपको देखेगा नहीं कि बर्ड केवल एक एक विंग से फ्लैप करने करते करते उड़ने का प्रयास कर रही है, नहीं। नेचुरली इट फ्लैप्स बोथ विंग्स। सो फॉर अ फिश, swimming is natural. That is why it is, in a happy state, because it is in its natural state, right? Bird के लिए, flapping its wings to fly is happiness. It is success because that is its natural state. अगर, you know, in the purest form में अगर मैं बोलूँ तो आध्यात्मिक संसार में, spiritual world में, there is no stress. Everybody is happy because everybody is in their natural state. इस भौतिक संसार में अगर आपको कोई भी कार्य करते समय नेचुरली नेचुरली दुख आ रहा है, नेचुरली स्ट्रेस ही मिल रहा है, एंड नेचुरली विपदा आ रही है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू बी हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट इन योर नेचुरल स्टेट नाउ, है ना। यू जस्ट, आप परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कितने भी लगा लें, यू आर जस्ट गोइंग टू वॉक अवे, फार्दर अवे फ्रॉम हैप्पीनेस, फ्रॉम सक्सेस, राइट। सो हम अगर, इतने सारे हम एंडेवर्स मेक करते हैं, मटेरियल एंडेवर्स होते हैं इतने सारे हमारे जीवन काल में, एंड देयर इज सम, stress that comes with it, that naturally comes with it, and that is the exact reason why Rup Goswami Pad in Nectar of Instruction used the word, है ना। Hmm. That is why Rup Goswami uses the word atyahara prayasascha, over endeavoring, right? Over endeavoring, right? Rup Goswami uses the word over endeavoring. Hmm. Even if we over endeavor for, material amenities, facilities, right? Then we tend to move away from Krishna. उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। अब हम हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज तो आ जाता है, लेकिन जिस प्रकार when an infant is born, infant is born now, but what is the main task for the couple? To take care, है ना। टू, अब इमारत तो बना ली है, राइट। इमारत तो बन गई है ना, 3 फ्लोर की बना दी हमने। अब व्हाट्स द टास्क जो बहुत सालों तक करना पड़ेगा जब तक इमारत खड़ी है? मेंटेनेंस। Sometimes maintenance becomes even a more Herculean task than making the building and constructing the building, right? So हमारे हृदय में लव एंड डिवोशन स्प्राउट कर सकता है, एंड it we can, reach that place, but we need to also focus on preserving and nurturing bhakti, right? And if this applies to, our loving relationship with Krishna, then it definitely applies to all other forms of relationships that even we have in this material world, right? By extension. So, sprouts up, right? Utpadyate. It means ki bhakti was always there, right? है ना? Bhakti was always there. We just had to rediscover it. And when we rediscover our natural state, ki hum, what is our natural state? When we rediscover it, then the veil of Maya is lifted, है ना? जो है ना, जो 4:30 PM हो जाते हैं फिर मंदिर में, राइट, दर्शन खुल जाते हैं।
द वेल ऑफ माया इज लिफ्टेड. सो यहाँ पर श्रवणम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, राइट. श्रवणम को, भक्ति एक्सटिंग्विशेस शोक मोह एंड भय, एंड टू बी स्पेसिफिक, it is through hearing that this process is spearheaded, right. श्रवणम. सो शिल प्रभुपाद जो है वो एक बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, एंड वो समटाइम्स द ओपनर ऑफ शिल प्रभुपाद्स purports is so strong, it is so bold that you continue to read, है ना. सो शिल प्रभुपाद एक बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन लेकर आए हैं. वो कहते हैं कि हमारी इतनी सारी इंद्रियां हैं, एक्चुअली सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो हमारे कान ही है, राइट. our ear our ears are actually the most effective, and when asked why, Srila Prabhupada writes कि हम जब उठे हुए होते हैं, हम जब when we are fully functional, right, तो हम uh, we can protect ourselves with our hands, with our legs, right. परंतु सोते समय अगर if an enemy is to attack, right, है ना, तो अगर सचेत होना है तो फिर कान ही है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं नींद में, राइट. इट इज ओनली एंड ओनली आवर ईयर्स जो हमें, है ना, निद्रा अवस्था में भी रहते हुए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. योर ईयर्स आर ऑलवेज ऑन, राइट, है ना. वो अलग बात है एक बारी में हमसे कोई उठता नहीं है, राइट, वो अलग बात है. परंतु ईयर्स जो हैं दे आर मेंट टू वेक अस अप. तो बेसिकली श्रील प्रभुपाद यह एनालॉजी, यह उपमा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम सब जो जीवात्माएं हैं, हम भी एक निद्रा की ही अवस्था में हैं. वी आर वेरी इग्नोरेंट राइट नाउ. इस भौतिक संसार में अगर हैं तो वी हैव बीन स्लीपिंग ऑल ऑल दिस वाइल. एंड श्रीमद् भागवतम का ओरल रिसेप्शन, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके हम उस निद्रा अवस्था को छोड़ सकते हैं. वी कैन फाइनली वेक अप एंड स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स आवर natural constitutional position, which is to serve. इस संसार में आप सब, हम सभी सेवा कर ही रहे हैं, किसी न किसी की कर ही रहे हैं, राइट. तो सेवा भाव तो है हम सबके अंदर. आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट, आज से कितने महीने पहले आई वॉज इन मेट्रो, एंड सो आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस that time, and there was this lady who was standing, and she started a conversation, and then obviously I asked, so where do you work? So मतलब तो फिर मैंने पूछा कि ओके नौकरी क्या करते हो आप, एंड हर instant response, I just मतलब how delusional. So she said that नौकरी, मैं नौकर नहीं हूँ, आई एम एन एम्प्लॉई, राइट. आई एम लाइक ओके, पोटैटो पोटैटो, है ना. सो हालांकि मतलब वहां पर जाके भी ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं, वहां पर भी एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू से यस बॉस एट योर वर्क प्लेस, राइट. आई नो पीपल जो लिटरली अपने सुपीरियर्स के कॉल्स रात के 1-1 बजे भी ले लेते हैं, 2-2 बजे भी ले लेते हैं, स्पेशली जो दोस हु आर इनटू कंसल्टेंसी, है ना. एंड इफ दे हैव यूएस क्लाइंटेल, दे हैव कॉल्स एट 3 a.m. in the morning, 2 a.m. in the morning, right? है ना. एक बार नो करके देखो, डिक्लाइन द कॉल, एक बार करके देखो, है ना. इट्स बहुत बुरा अश्र होता है फिर, राइट. सो यस, एम्प्लॉय और वट एवर, यू आर सर्विंग एट द पेरिल ऑफ समवन एल्स. जो बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहा है. अगर आप किसी की सेवा नहीं कर रहे, आप खुद की तो कर ही रहे होगे, है ना.
इतने भी सेल्फलेस नहीं हुआ, राइट? है ना, हम सब खुद के जीवन का निर्वाह करने के लिए कुछ तो कर ही रहे हैं, राइट? वी आर सर्विंग आवरसेल्व्स। सो सेवा भाव तो हम सब में है, लेकिन हम उस भाव को सही जगह लगा रहे हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन हो जाता है। दैट्स अ क्वेश्चन नाउ, राइट? क्योंकि भौतिक संसार में कहीं भी सेवा कर कर ना, एक्चुअली हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है इस भौतिक संसार में सेवा करके भी ना हमें रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती, राइट? सो द मोमेंट वी हियर द वर्ड सर्वेंट, तो मेट्रो वाली आंटी जो है, वैसा रिएक्शन आता है ना? सो इट इज द जीवास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन टू सर्व। भागवतम का हम सेवन करते हैं, और सेवन कैसे करते हैं? श्रवण मात्र से, बाय हियरिंग, राइट? प्रसाद की सेवा कैसे करते हो आप सब? उसे देख के सिर्फ, है ना, छूते नहीं होगे, है ना? सिर्फ देख के हो जाता होगा काम? नहीं नहीं, प्रसाद की सेवा या तो ग्रहण करना पड़ेगा, है ना? डीटीज की सेवा कैसे होती है? उनका श्रृंगार करके किया जा सकता है। उनके फॉर्म को निहार के चरणों से धीरे धीरे ऊपर जाओ, है ना? भगवान श्री कृष्ण का श्यामम त्रिभंग ललितम, त्रिभंग जो है फॉर्म, क्रोकेड ट्रिपल कर्व्ड फॉर्म है ना, उसके दर्शन करो, है ना? तो सिमिलरली शास्त्रों का सेवन होता है उन्हें पढ़ के, है ना, पढ़ के, सुन के, हियरिंग, हियरिंग पे फोकस किया गया है, राइट? जो पूरी श्रीमद् भागवतम है ना, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, नहीं, सुना रहे हैं, राइट? तो श्रीमद् भागवतम नीड्स टू बी लिसन्ड, लिसन टू वेरी केयरफुली। सो श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, है ना, ये एनालॉजी जो उन्होंने यूज की ना कि ईयर इज द मोस्ट इफेक्टिव, है ना, क्योंकि वो निद्रा अवस्था में भी हमारी रक्षा करता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्ति का जो ये कार्य है, इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो कंक्लूजन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो आउटकम, डिजायर्ड आउटकम एंड गोल है, वो यही है कि हम जेन्युइन लव डेवलप करें अपने हृदय में फॉर कृष्णा, राइट? जेन्युइन लव। So love is a term that is very much used, with regards to the relationship between men and women, right? Love. So शिल प्रपात कहते हैं कि हमारा भी भगवान के प्रति एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो परस्पर मेल बैठता है, प्रेम का, उसी के समान है। तो शिल प्रपात कहते हैं कि भगवद गीता में जीवात्माओं को प्रकृति, है ना, प्रकृति नाम से भी नवाजा गया है ना? जीवात्माज आर ऑल्सो कॉल्ड प्रकृति, राइट? संस्कृत में प्रकृति जो शब्द है, पहली बात, जीवात्मा जो है वो प्रकृति है, और जो प्रकृति है, अगर हम अ, प्रकृति जो शब्द है वो फेमिनिन है, इट इज अ फेमिनिन ऑब्जेक्ट, राइट? एज फार एज द डिक्शन नो vocabulary standing goes, it is used in the feminine sense, prakriti, right? There is a reason why you don't find a Prabhuji with the name Prakriti, maybe, right? It's more of a name given to Mataji's, right? Prakriti. सो भगवान श्री कृष्ण जो है, ब्रह्म संहिता में 5.33 में हमने डिस्कस किया था, आद्यम पुराण पुरुषम, है ना, नव यौवनमश्च, या फिर क्या आती है लाइन? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। सो कृष्णा इज द एब्सोल्यूट मेल, वो परम पुरुष है। पुरुष मीन्स मेल, है ना, स्त्री मीन्स फीमेल। सो कृष्णा इज द सुप्रीम मेल पर्सनालिटी, एंड इसीलिए भगवान और उनके भक्तों के प्रति जो संबंध है प्रेम का, वो एक मेल एंड फीमेल के भांति समझा जा सकता है। वी कैन कोरिलेट इन द सेम मैनर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कृष्णा इज द एब्सोल्यूट मेल एंड वी ऑल आर फेमिनिन, राइट?
हम सब भगवान के दास हैं, राइट? कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, एंड इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एज सर्वेंट्स टू प्लीज आवर मास्टर, टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, राइट? सो कृष्णा इन टोटलिटी, है ना, इन द स्पिरिचुअल सेंस, राइट, who is, you know, uh, in the spiritual sense, who is the only male, right? He is the dominant personality. वो हैं स्वराट, इंडिपेंडेंट। बाकी हम सब जो फेमिनिन है, फीमेल्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, राइट? दैट इज हाउ शास्त्र पुट्स इट फॉरवर्ड। क्योंकि इस श्लोक में, अच्छा, हम सही पेस पे चल रहे हैं या आर यू गोइंग टू फास्ट? ओके, सो ये जो श्लोक है ये श्रवण पे बहुत फोकस कर रहा है कि कैसे हमें ना श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए श्रवण करके, राइट? भगवान का नाम, है ना, श्रीमद् भागवतम में क्या है? हरि नाम है। भगवान के नाम को और ग्लोरीफाई किया गया है। भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर तो है नहीं। अभिन्नत्वा नाम अनामिनो। तो जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तो इट हैज द सेम इफेक्ट्स एज हरि नाम, राइट? ये बताया गया है। एंड बताया गया है कि क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, इसलिए द मोमेंट ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशंस हैं, है ना, एक एक श्लोक को जो हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसका मीनिंग पढ़ते हैं, एंड व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन इट, यार हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वहां से जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है वो हमें इमीडिएटली, इट इमीडिएटली अलाउज अस टू कम इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद कृष्णा। हम भगवान से संपर्क बनाते हैं, राइट? है ना, हमारा भगवान से एक स्पिरिचुअल 5G कनेक्शन बैठ रहा है, राइट? इस सेंस में जो श्रवणम है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। भगवान के प्रति अब संबंध बन रहा है ना, इसलिए। सो इन कंक्लूजन टू दिस परपोर्ट, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पॉलिटिशियंस कितने भी मेहनत कर लें, राइट, कितने भी समिट्स हो जाए, वर्ल्ड समिट्स, यू नो कितने भी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स हो जाएं बड़े बड़े स्तर पे, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी ये ना समझ लें कि हम सब जो हैं, हम भगवान की पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं। इफ यू रियली वांट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट, इवन डाइवर्सिटी यू नीड्स टू बी यूनाइटेड ऑन एटलीस्ट वन क्राइटेरिया टू रिमेन यूनाइटेड, है ना? इफ देयर इज डाइवर्सिटी इन एवरी एस्पेक्ट, राइट, and there is unity in none of those diverse aspects, right, then there will be no unity in diversity. तो डाइवर्सिटी के साथ साथ देयर नीड्स टू बी अ कॉमन ग्राउंड, राइट? कोई एक चीज तो होनी चाहिए जिसपे ना सब लोग इकट्ठे कोरिलेट कर पाए, वरना डाइवर्सिटी का क्या फायदा है? देयर इज नो पॉइंट इन डाइवर्सिटी। डिफरेंट पीपल, नथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट इट। डिफरेंट पीपल yet coming together for one cause, then diversity is appreciated. Otherwise it's otherwise diversity is just havoc, right? So diversity, है ना, unity in diversity, है ना, can be achieved, right? It is not utopia, it can be achieved, right? But वही है, सबको अपने अंदर जो डोरमेंट लव फॉर कृष्णा है उसको जगाना पड़ेगा। हम सभी के हृदय में भगवान विराजमान है, हमें भगवान को इन्वोकेट करना पड़ेगा कि भगवान, trigger that spark of bhakti,
देयर इज वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, अंतर मंदिरे जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। बहुत सुंदर वैष्णव भजन है ये, जहाँ पे हम सभी भगवान से यही प्रे कर रहे हैं कि हमारे हृदय के मंदिर में वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग कृष्णा टू कम एंड डू लीला, राइट। या एक और भजन है, मोर और लेस विद द सेम मीनिंग, मम मन मंदिरे रहो निशि श्री कृष्ण मुरारी, है ना। लाइक हम प्रे कर रहे हैं कि आवर माइंड्स आर सो क्लस्टर्ड, सो मच इज गोइंग ऑन, ऑल दीज थॉट्स आर लिविंग इन माय हेड स्पेस विदाउट इवन पेइंग रेंट। है ना। मम मन मंदिरे रहो निशि श्री कृष्ण मुरारी, है ना। सो भगवान का जो वो फॉर्म है जिसपे वो, है ना, बिल्कुल परिभंग ऐसे करके नो, एंड साइड लॉन्ग ग्लांसेस से जब देख रहे हैं विद थ्री बेंडिंग फॉर्म, सो उस फॉर्म को हम कहते हैं कि हमारे मन में निवास करो, है ना, ताकि बाकी सारे थॉट्स ना डी क्लटर हो जाएं, चले जाएं। वो एड्स नहीं आती आजकल मैग्नीशियम एफरवेसेंट टैबलेट्स की, पानी में डालो पी जाओ तो सारी नॉइज एकदम शांत हो जाती है, जैसे कानों में नॉइज कैंसलेशन लगा के घूम रहे हैं हम सारे, राइट। है ना। सो वैसा ही कुछ इफेक्ट वी कैन इमेजिन once we, you know, invite Krishna into our minds and hearts. So there is always going to be chaos. That's the beauty. There is always going to be chaos, but remaining, unaffected in chaos. That's the beauty. That's where the beauty lies about bhakti. You are not much affected. You always stand back on your feet. भक्ति से endurance बढ़ती है. Sometimes life is just like a boxing match, you know. And in a boxing match, sometimes वही जीतता है जो ज्यादा नंबर ऑफ राउंड्स टिकता है, राइट। बॉक्सिंग इज नॉट अबाउट हाउ मेनी पंचेस यू लैंड, इट्स अबाउट हाउ मेनी पंचेस यू कैन टेक, है ना। द पर्सन हु फॉल्स डाउन फर्स्ट loses, so the person could not take more punches. So bhakti में when we develop this भाव of सेवा, so भौतिक संसार में जब हमारे प्रति, है ना, आक्रमण होता है, राइट, तो वी आर एबल टू take a stand. We are able to withstand those difficulties, right? So, Bhakti protects us. Krishna protects us. Krishna protects us very well. इसलिए श्रीमद् भागवतम में, राइट, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इवन हियरिंग नीड्स टू बी सबमिसिव। सुनते हुए भी प्रणादपि सुनिचय करना अनिवार्य है, राइट। सुनते हुए भी तद विधि प्रणिपातेन अनिवार्य है, राइट। सबमिसिव हियरिंग, राइट। हमने कितने टर्म्स सुने हुए हैं, वन इज जस्ट लिसनिंग, वन इज हियरिंग, एक्टिव हियरिंग, एक्टिव लिसनिंग जैसे टर्म्स। सो प्रभुपाद यूज द वर्ड सबमिसिव हियरिंग, राइट, सबमिसिव हियरिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज, है ना। आप में से किस किस आप में से कौन कौन आज एकादशी मना रहे हैं? बिकॉज नॉर्मली वैसे इसको नोएडा में तो कल है, आप में से आज कोई मना रहा है एकादशी निर्जला? नहीं। ओके ओके, रिद्धि माता जी। ओके, खुशी माता जी सर, वेरी नाइस, राइट। तो एक्चुअली जो तिथि है इस बार एकादशी की, वो 2 दिनों पे पड़ रही है। पिछले 1 साल से दिस इज अ थिंग दैट्स हैपनिंग। कोई नहीं, और ऑल दोज जिनकी निर्जल एकादशी नहीं है, वो अपना ग्लास ऊपर करें और उसको पिए, उबासी नहीं आएगी फिर, राइट, है ना। सो कमिंग बैक, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, वो कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है
उससे हृदय में श्रीमद् भागवतम को सुनने से हृदय में प्रेम डेवलप होता है। एंड श्रीमद् भागवतम का इवन ग्रेटर इफेक्ट तब होता है जब हम दूसरों को श्रीमद् भागवतम के श्रवण में लगाते हैं। राइट। एक तो हो गया, प्रेम हमारे अंदर कब बढ़ेगा, जब हम खुद सुनेंगे। हमारे अंदर प्रेम और कब बढ़ेगा भगवान के प्रति, जब हम दूसरों को भी इंश्योर करेंगे वो भी सुने। और उससे भी ज्यादा कब प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा, जब हम श्रीमद् भागवतम स्पीक करते हैं, when we say it out loud, when we're saying it out loud, we're even listening to it। अब हम दूसरों को सुना भी पा रहे हैं। राइट। और उससे भी ज्यादा इफेक्ट तब होता है ना। श्रीमद् भागवतम हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन अस, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम और भी बढ़ा देता है जब हम दूसरों को एनकरेज करते हैं टू स्पीक अबाउट श्रीमद् भागवतम। राइट। सो लेवल 1 इज स्वयं सुनना, लेवल 2 इज इंश्योर करना कि बाकी भी सुने, लेवल 3 इज उच्चारण करना, टू स्पीक इट, ताकि अब दूसरों को सुनने का मौका मिले आपसे। एंड लेवल 4 इज जब आप औरों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप भी श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करो, ताकि औरों को भी भगवान की कृपा मिले। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। सो डू वी हैव द स्टमक फॉर वन मोर श्लोक और शुड वी pause here? Mixed reactions. Okay, so we'll take a pause here, right? Mixed reactions means pause. Okay. Heavy था, I can understand it is, today's session is a bit heavy, है ना? So आज हमने फोकस किया 2 श्लोकास पे। पहला जो श्लोक था वो 176 था, जिसका थीम था भक्ति योगा मिटिगेट्स मटेरियल सफरिंग्स। राइट। एंड सेकंड श्लोक था 177, जिसका थीम था कि भक्ति एक्सटिंग्विशेस शोक मोह एंड भय, है ना। भक्ति बाय वे ऑफ हियरिंग, श्रवणम, श्रवणम की इंपॉर्टेंस थी। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि सेशंस आपको अच्छे लगे एंड आप जीवन में इनको उतारने का प्रयास करें। राइट। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज आप 6:30 बजे आए हैं। राइट। एंड इन वन वे आई एम क्वाइट हैप्पी, बिकॉज 6:30 बजे का सेशन अब 8 AM से पहले ही खत्म हुआ है। सो यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेडवे फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर डे, जिनको ऑफिस के लिए प्रिपेयर करना है। राइट। So this was a very good time, ideal time. So thank you so much for taking your time. Hare Krishna. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय। पतित पावन गौरताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज रसराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।